इस गांव में कोई चोरी भी नहीं होती बिकॉज दिस शॉप इज विदाउट एनी ओनर। यहाँ पे हर चीज का प्राइस लिखा हुआ है। यू कैन जस्ट पुट द मनी इन दिस बॉक्स एंड वॉक अवे विद द थिंग्स दैट यू लाइक। कोई आपको रोकने वाला नहीं है। इस विलेज को वॉरियर विलेज भी बोला जाता है। सब कुछ डिटेल में बताता हूँ, लेकिन इस विलेज की एक और खास बात है। वेलकम टू द फर्स्ट ग्रीन विलेज ऑफ भारत इन नागालैंड। बिल्कुल ठीक सुना आपने। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा से बस 20 किलोमीटर दूर बसा है खोनुमा विलेज, इंडिया का फर्स्ट और एशिया का वन ऑफ द फर्स्ट ग्रीन विलेज। लेकिन ये हुआ कैसे? 1988 में खोनुमा विलेज में रहने वाली अंगामी ट्राइब के लोगों ने एक हंटिंग कंपटीशन में नागालैंड के 300 स्टेट बर्ड ब्लिट्ज त्रागोपान मार दिए, जो कि एक वल्नरेबल स्पीशीज है। इसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वो कितनी जल्दी जंगल खत्म कर रहे हैं और हंटिंग करके वहां के जानवर भी। और इसी को रोकने के लिए उन्होंने 20 स्क्वायर किलोमीटर के लैंड को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बना दिया, जिसमें ना ही हंटिंग हो सकती थी और ना ही वुड कटिंग। एक हंटिंग ट्राइब के लिए ये एक रेवोल्यूशनरी डिसीजन था और यहीं से शुरुआत हुई उनकी सस्टेनेबल जर्नी की और भारत का फर्स्ट ग्रीन विलेज बनने की इन 2005। यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है और जंगल्स में पोलार्डिंग होती है, जिसमें ट्रीज के टॉप और ब्रांचेस काट देते हैं, जिससे वो ट्रीज और भी घने हो जाते हैं और बाकी लकड़ियों को यूज कर लिया जाता है। गांव के हर घर के लिए लकड़ी का कोटा भी फिक्स्ड है बेस्ड ऑन देयर ईयरली नीड्स। और यहाँ के लोग कितने ऑनेस्ट हैं, ये आपको मैंने वीडियो के बिगिनिंग में बताया था कि कैसे यहाँ ह्यूमनलेस शॉप्स हैं, जहाँ आप आओ, मर्जी का कोई भी सामान ले लो और लिखी हुई प्राइस को डब्बे में डाल के चल दो। इन लोगों में इतनी सेंसिबिलिटी और ऑनेस्टी आई कहां से? इसका रीजन है इनके एंसेस्टर्स का बनाया हुआ एक मॉरल कोड या फिर टैबू, जिसको कैन्यू बोला जाता है। इस मॉरल कोड में ऑलमोस्ट 154 चीजों की लिस्ट है दैट आर कैन्यू और फॉरबिडन। इंटरेस्टिंग है ना? लेकिन यहाँ इस विलेज की खासियत खत्म नहीं होती। इस विलेज को वॉरियर विलेज भी बोला जाता है। उसका रीजन है इस विलेज का कॉलोनियल पास्ट। खोनुमा विलेज की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कभी गिव अप नहीं किया। द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू अटैक फ्रॉम कोहिमा दैट साइड एंड दे यूज्ड टू अटैक द एंटायर विलेज, जिसके लिए 3 बड़े फोर्ट्स बनाए गए एज वॉच टावर्स, जहाँ पे वो इन ब्रिटिशर्स को ऑब्जर्व करने के लिए, उनके अटैक्स को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे बैठा करते थे और हॉर्न ब्लो करते थे। यहाँ आपको 3 मेजर फोर्ट्स देखने को मिलेंगे और कई वॉर मेमोरियल्स भी देखने को मिलेंगे, गिविंग अ प्रूफ ऑफ देयर ब्रेवरी एंड देयर वॉरियर स्पिरिट। During the time period of 1850 to 1879, and then the villagers, the Konoma people were very resistant. We had a gift for them to give it to the Britishers. One of the officers of the British Army, he gave his seat to one of the Konoma people. The village is again divided into 3 kales, 3 big colonies, and then each kale have their own fort. When we look to the use of the fort, it is mostly of a watchtower. And when we look to the establishment of the fort, it is always on the hilltop. When you see enemies coming from a distance, you blow the horn to the second fort, and then the second fort blows it to the third fort, and then the third fort also blows it. So when the horn is blown in all the 3 forts, not only the people in the fort hears it, but all the villagers hears it. So now they were ready to fight against their enemies anytime. And then below here we also have a room, and then in the other 2 forts as well you'll find rooms. So those rooms are mainly for the women and children. And then down there on the second fort, that is the Semoma fort. That is also called as one of the strongest fort in the northeast. एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी, यहाँ के एंशिएंट 7 प्रोटेक्शन गेट्स जो पहले वुड के होते थे, बट आजकल उन्हें स्टोन का कर दिया है टू कंजर्व देम। So this is Kharu, or a ceremonial gate, and each and everything you see here, every symbol has a significance. This is the horn of the Midun, and then back then we don't have these modern day cups like clay cups or plastic cups. So this is used for consuming our local brews back then. So this depicts the wealth of the village, how wealthy the village is. And then these 2 round things, this depicts a woman's breast, signifying fertility to the land. And this is a safety guard, a chest guard, so safety to the land. And yeah, this is a headgear made with hornbill feathers. So within this village itself, there are several festivals.
So this depicts the different festivals of this village. And then yeah, this bigger horn. This is when you look Mithun, the horn is always the strongest part. So this two horn depicts the strength of the village. And then yeah, the round things on top. Back then we don't have our today's calendar system, so we look into the moon and then the sun. So these are our lunar calendars back then. Yeah, and then the date written here is just the date to when this gate is erected. मुझे तो ये विलेज विजिट करके मज़ा ही आ गया. ग्रीन विलेज विद सो मच हिस्ट्री एंड ऑनेस्टी. ब्यूटीफुल ना. सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनके साथ आप जाना चाहोगे एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि ये जगह आपको कैसी लगी. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी. खुशियाँ ऑलवेज.